What kind of relationship was there between Ori and Ibrahim? मैं देखती हूँ पलक और इब्राहिम का रिलेशनशिप प्रीवियस एंड इब्राहिम और ओरी का रिलेशनशिप एंड इब्राहिम के साथ तो उसका सोलमेट रिलेशनशिप है। आप देखो, और हमको डिटेक्टिवनेस की हदें पार करनी है। ओह माय गॉड, अब देखो, अब आए ना, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी क्लोज बॉन्ड, वेरी इंटीमेट बॉन्ड। यस, हमें बताइए, ओरी पटौदी खानदान के पीछे हाथ होकर क्यों पड़ गया है? और अमृता और इब्राहिम और ओरी और अब ये बीच में पलक आ गए। हाँ, तो पलक ने धीरे धीरे करके इसको साइड करना चालू कर दिया। सो ये इब्राहिम और ओरी के लिए कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। ओरी जो है वो पलक तिवारी से आखिरकार क्यों नाराज है? सैफ अली खान के क्लोज जाना चाहती है। क्या पलक ने वाकई में ओरी और इब्राहिम की दोस्ती को तोड़ दिया? बेसिकली पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सी बात है। ऐसा लगता है जैसे ना पलक ने काइंड ऑफ ये दिखाया कि, लेकिन है ना, अपने को जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पलक का और इब्राहिम का दिखता है ना, उतना है नहीं। तो हम अगला सवाल यही जानते हैं कि क्या इब्राहिम अली पटौदी जो हैं वो मिस करते हैं ओरी को? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं और जैसे कि आप लोगों ने हमें नाम दिया डिटेक्टिव, तो मैम इंडस्ट्री की बहुत हॉट गॉसिप लेकर आया हूं मैं। क्या बात है। और हमको डिटेक्टिवनेस की हदें पार करनी है। ओह माय गॉड। सो हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार टैरो की मदद से मैम हमें बताइए, ओरी पटौदी खानदान के पीछे हाथ होकर क्यों पड़ गया है? कभी वो बोलता है इब्राहिम उसके साथ था रिलेशन में, कभी वो बोलता है कि सारा के लाइफ में जितनी भी उसने फिल्में करी हैं वो सारी फ्लॉप हैं और वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस है। फिर कभी उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हें दो नाम लेने हैं, तो उन दोनों नाम का मतलब कभी कोई इंसान नाम रखे ही ना, तो वो अमृता जो उनकी माताजी है उनका नाम लेता है और पलक का नाम लेता है। सो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ओरी किस बात से हो गया है खफा, जबकि इतनी बढ़िया दोस्ती थी मैम। ठीक है, तो एक्चुअली देखते कि किससे खफा है। सारा से खफा है, अमृता से खफा है या इब्राहिम से खफा है। तो दो कार्ड एक जन के लिए दीजिएगा। क्या बात है। तो दोस्तों, ये ओरी का है कि आखिरकार ओरी और इनके बीच में, खान परिवार के बीच में चल क्या रहा है। सो सबसे पहले तो माता जी उनकी यानी कि अमृता, उनके लिए दो कार्ड्स, फिर उसके बाद मंजली यानी कि सारा, और ये सबसे छोटे शहजादे यानी कि इब्राहिम। और ये किससे नाखुश है? हाँ, ये कौन है सबसे पहले? अमृता, ये सारा, इब्राहिम। बेसिकली अगर मैं बोलूंगी तो वो किसी से भी नाराज नहीं है। देखो, ये कार्ड नाराजगी के नहीं है जी। आप दो कार्ड्स पलक से पलक के भी निकालते ना मैम। ये किसी से भी नाराज नहीं है, मतलब बेसिकली इसको पर से कोई एंटी फीलिंग्स नहीं है। अब देखो, ये पलक से नाराज है, ये पलक से नाराज है। अमृता तो उसको एक टाइम पे बहुत पसंद थी, अभी भी पसंद होगी। देखो, ये जो कार्ड्स निकलते हैं वो सबकॉन्शियस बताते हैं जी। जो ऊपरी में शायद तुमसे बहुत गुस्सा हूं, पर अंदर से मैं तुमको बहुत ज्यादा कंसिडर करती हूँ। तुमने एक टाइम पे मुझे बहुत मदद की थी जी। तो अमृता को वो बहुत ज्यादा एक डिवाइन स्पिरिट या डिवाइन स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऐसा समझता है। ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन अ वुमन हु हैज टेस्ट, हु नोज व्हाट टू डू एंड हैज ग्रेस आल्सो, वैसा वो अमृता को समझता है। सारा अली खान को वो ये समझता है कि ये लेडी जो है, लड़की जो है, इसको पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख भी रहा है, और ये अपने पैसे से अपने खुद के ऊपर खर्च करती है, अपनी लाइफ में एंजॉय करती है। सारा का कोई बॉयफ्रेंड अभी हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, और अगर सारा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड रखेंगी तो वो ये, मतलब जो इसकी भी शादी करेंगी वो इंसान वेल एस्टैब्लिश होना चाहिए। दैट विल बी द मेन क्राइटेरिया। ओके, लव से ज्यादा सारा अली खान पैसे को अहमियत देंगी, बिकॉज आई थिंक सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इब्राहिम के साथ तो उसका सोलमेट रिलेशनशिप है। आप देखो, सोलमेट रिलेशनशिप है। उसको बहुत ज्यादा एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो बहुत क्लोज महसूस करता है, उसमें अपने दिल की बात आप कह सकते हो, आपको बेझिझक कह सकते हो, आपको कोई ये नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ भी बोल दिया, कुछ हाँ, नहीं, मैंने कुछ भी आपका बोल दिया, कुछ भी दिल से बोल सकता हूँ। नहीं, मैं मतलब एक होता है ना, जैसे अपन जैसे किसी के साथ रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे ऐसी बातें नहीं शेयर कर सकते। रिस्पेक्ट तो ये करता है, मतलब मेरी डीप सीटेड फियर्स भी मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो मैं आपको बोल सकता हूँ और आप किसी को बोलोगे नहीं। इतना विश्वास और इतना ट्रस्ट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शर्म, नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उसको इतना विश्वास है
ट्रस्ट ये एक टाइम पे था। उसको गुस्सा एक्चुअली पलक के ऊपर है। उसको ऐसा लग रहा है ये कि इतना 4-5 महीने पहले का एपिसोड है। हाँ मैम, हाँ ये 4-5 महीने पहले का एपिसोड है और वो उसको गुस्सा इससे उसको ऐसा लग रहा है कि पलक ने कोई गेम खेला है या पलक ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करी जिसकी वजह से मेरा रिश्ता सबके साथ खराब हो गया है। ओह ओके ओके, ये उसको लगता है, ये उसको लगता है। जरूरी नहीं है इसको सही लगता हो, लेकिन ये उसको लगता है। आपने पूछा ना किससे नाराज है, तो वो पलक से नाराज है। ओके, अब वो क्यों नाराज है वो देख लेते हैं जी। तो मैम अगला सवाल हम लोग टैरो से यही जानते हैं कि औरी जो है वो पलक तिवारी से आखिरकार क्यों नाराज है। सो इसके लिए मैं निकालता हूं 3 कार्ड्स। लेट्स फाइंड आउट। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, रीडिंग्स बहुत कुछ कहने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि ये ना, ये और को ये लगता है कि जो पलक है ये सैफ अली खान के क्लोज जाना चाहती हैं। मतलब शी बेसिकली थिंक दैट शी इज ट्राइंग टू स्टील द लाइमलाइट और थिंग्स लाइक दैट। क्या मेरी लाइमलाइट स्टील करना चाहती है, मेरी जगह लेना चाहती है, मेरी एक जगह थी इस परिवार में, वो मेरी जगह लेना चाहती है। और को ये सब लगता है कि एक टाइम था कि ये सारे के सारे लोग मुझे, सबसे पहले कुछ होता था इनकी लाइफ में, मुझे फोन करते थे, मुझे बोलते थे और ऐसा है वैसा है, इम्पोर्टेंस देते थे। तो वो उस इम्पोर्टेंस से उसके पास से छीनना चाहती है, सडनली आ गई और ये सारी चीजें से छीनना चाहती हैं। तो दैट इज व्हाट ही डजंट लाइक पलक अबाउट। ओके, दैट शी इज जस्ट ट्राइंग टू टेक अवे ऑल whatever he has built so far with them. She's just trying to take it away. So he's not very happy with her, right? Absolutely not. So मैम ये क्या हम कार्ड से जान सकते हैं कि पलक क्या वाकई में, और ही जो सोचता है पलक के बारे में, क्या वो वाकई में उस तरीके से चीजें कर रही है? कैसे सोच, जैसे होता है ना कोई कि जैसे सपोज अभी 4 जन थे, सारा और अमृता और इब्राहिम और ओरी, और अब ये बीच में पलक आ गए। हाँ, तो पलक ने धीरे धीरे करके इसको साइड करना चालू कर दिया और उसकी वजह से उन तीनों ने भी साइड करना इसको शुरू कर दिया। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा और हाँ। और रूमर क्या था आप बता रहे थे? मैम रूमर ये था कि औरी जो है और उसका था कि इब्राहिम के साथ था कुछ अच्छा। हाँ। जी, कार्ड्स निकालो तो कार्ड्स जान ले। वैसे मैम पहला कार्ड तो उसमें हमने देख लिया था। लवर्स कार्ड तो है, बट लवर्स हमेशा लवर्स नहीं होते हैं। ओके सो ये इब्राहिम और औरी के लिए कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। गहरी है तो अभी कुछ भी नहीं है, पुराना देखो कि क्या गहरी थी। What kind of relationship was there between Ori and Ibrahim? ओके, सो मैम मैं इसके लिए 3 कार्ड्स निकालता हूँ। लेट्स फाइंड आउट। अब देखो, अब आए ना, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी क्लोज बॉन्ड, वेरी इंटीमेट बॉन्ड। यस, कार्ड्स बोल रहे, हम लोग नहीं बोल रहे। दोस्तों हमने कुछ नहीं बोला है, कार्ड्स ने बोला जो बोला है। हाँ, और अभी इन लोग का सब कुछ जो है बीच में खत्म हो चुका है, एंड दिस लाइक जो म्यूचुअल गिव एंड टेक है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इट कैन आल्सो नॉट मीन दैट इट हैज टू बी वेरी इंटीमेट, बट दे वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, अब जब ओरी ने ये बात कह दी है तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो कभी कभी ना लोग बात है ना किसी को झूठ बोलने के लिए भी, डिमीन करने के लिए भी, तो ये जरूरी नहीं कि ये कार्ड की वजह से हम ये सोचे कि अरे कुछ था, बट इट कैन बी अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। तो 2 पार्टनर्स भी होते ना, 2 मेल हो 2 फीमेल हो, वो पार्टनर्स के बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस टाइप का बॉन्ड है ये। ओके मैम, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या पलक ने वाकई में औरी और इब्राहिम की दोस्ती को तोड़ दिया? मैं देखती हूँ पलक और इब्राहिम का रिलेशनशिप प्रीवियस, एंड इब्राहिम और ओरी का रिलेशनशिप, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पलक ऑन इब्राहिम्स लाइफ। ओह वाओ, रिगार्डिंग ओरी। ओके, सो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पलक और इब्राहिम का नहीं, ये पलक और इब्राहिम है। दिस वन, अच्छा, ये ओरी और इब्राहिम का भी बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। और बेसिकली पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी बात है, ऐसा लगता है जैसे ना पलक ने काइंड ऑफ ये दिखाया कि ओरी तुम लोगों का फायदा उठा रहा है मॉनेटरी वाइज। ओह, ऐसा कुछ बताया है। ओके, हाँ, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हैं, इसकी वजह से सारी चीजें हो गई। हाँ, चीजें काफी खराब हो गई। लेकिन है ना, अपने को जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पलक का और इब्राहिम का दिखता है ना, उतना है नहीं अभी फिलहाल है, बट ऐसा कुछ ये बहुत फ्यूचर के लिए नहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
मैम औरी और इब्राहिम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना एज कंपेरिजन टू पलक एंड हाँ, औरी और इब्राहिम का वंस अपॉन अ टाइम आज खराब हो गया, वंस अपॉन अ टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और ऐसा था कि आई डोंट नो, इसके अंदर इनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड था। मैम औरी ने ये भी बात बोली थी अपने पॉडकास्ट में ही कि अमृता की वजह से हमारी दोस्ती टूटी है, मतलब अमृता ने हम दोनों को अलग करवाया बेसिकली। और रेडिट होता है ना मैम, रेडिट में भी लोग बाग है ना, नाम ना लेके, आइडेंटिटी ना बता के अपने ओपिनियंस डालते रहते हैं, तो उसमें भी ये बात सामने आई थी कि अमृता ने बेसिकली, उसको पता चल गया था कि और इनकी अच्छी दोस्ती है इब्राहिम की, तो इसलिए शी लाइक जंप्ड इनटू। बेसिकली मेरे को जो लगता है कि अमृता ने इस वजह से नहीं किया, बट शायद बहुत सारी बातें हो रही थी एंड शी डिड नॉट वांट द इमेज ऑफ इब्राहिम टू गेट स्पॉइल्ड, सो शी स्टॉप्ड इट। एंड इट्स नथिंग टू डू विद द स्टोरी। मतलब अगर आप दो जो क्लोज रह सकते हैं विदाउट बीइंग टू ऑब्वियस दैट नोबडी विल बॉदर, बट कुछ ज्यादा ही उसको इमेज अच्छी चाहिए थी इब्राहिम की, इसकी वजह से ये स्टॉप हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? इमेज मैटर्स, इमेज मैटर्स, ऑप्टिक्स मैटर, राइट। क्योंकि मैम कल को अगर बॉलीवुड में काम चाहिए तो आपको ये वाली इमेज जो है वो से दूर रहना पड़ता, तो शी वांटेड अ वेरी क्लीन इमेज ऑफ इब्राहिम। ओके मैम, क्या ये सवाल बता सकते हैं? एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो अमृता वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द लीनिएज, उनकी जो रॉयल लीनिएज थी उसके बारे में भी कंसर्न थी कि ये कहाँ, हम रानियों के खानदान से हमारे बच्चे जो हैं वो रॉयल ब्लड है, एंड वो ये लीनिएज, वो ये करके वो लीनिएज भी खराब कर रहे हैं। मैम इन दोनों की दोस्ती तो टूट गई है अभी ऑलमोस्ट, ठीक है, टूटी गई है, लेकिन एक तरफ बहुत अच्छा बॉन्ड भी था। क्या इब्राहिम औरी को मिस करता है? क्या कार्ड्स बता सकते हैं? डेफिनेटली। तो हम अगला सवाल यही जानते हैं कि क्या इब्राहिम अली पतौड़ी जो हैं वो मिस करते हैं औरी को? तो हम निकालते हैं इनके लिए 5 कार्ड्स, लेट्स फाइंड आउट दोस्तों। या डेफिनेटली अगेन, बट या बस साथ में फैमिली का कार्ड भी है, तो वो फैमिली में बहुत क्लोज रिलेशनशिप पे थे। मतलब एकदम जैसे ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, कभी भी घर पे आ जाए कुछ भी कर दे, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट वाज। ओके, और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन जो है वो वाइसा वर्सा है, क्या औरी अपनी खास दोस्ती को इब्राहिम के साथ अभी मिस करते हैं? हाँ जी। तो मैं निकालूं मैम? 5 कार्ड्स उनके लिए ही है, औरी के लिए। सो लेट्स सी। वो अपने आप हुआ। या डेफिनेटली इन दोनों का काफी, ये लोग कुछ बिजनेस भी साथ में करने वाले थे, कुछ काम भी साथ में करने वाले थे, जो टूट गया। तो डेफिनेटली इट इज अ बिजनेस सेटअप आल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैमिली सेटअप। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी बात हमें बताने के लिए इतने अच्छे तरीके से। सो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट्स कीजिए, या आप ही के सवाल हैं जो मैं लाया हूं, और अगले सवाल अगर जानने हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम। जय श्री राम।